इन दिनों राजनीति में आपने देखा है कि क्या चल रहा है। चल तो बहुत कुछ रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बिहार का चुनाव पूरे देश में पॉपुलर है और हमेशा से पॉपुलर रहा है। लेकिन इस समय जो बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है पीएम मोदी को गाली देने वाला मामला। और वो इसलिए, इससे पहले अगर आप नज़र डालेंगे तो एसआईआर को लेकर मामला चल रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से एसआईआर को लेकर अब कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। एसआईआर को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, उसकी वजह दरभंगा में राहुल गांधी की एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसके लिए कांग्रेस के नेता ने मंच सजाया और उस मंच से एक शख्स ने पीएम मोदी को उनकी स्वर्गीय माताजी के नाम से गाली बकी, जो विवाद इतना बढ़ गया कि अब दरभंगा से लेकर पटना सभी जगह पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, पूरे देश में हैं। और इसी विषय को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब जो है ये विषय इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अब रोडों पर बीजेपी उतर आई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौर आपने और हमने देखा है जब राजनीति में शब्दों की बहुत मर्यादा हुआ करती थी। हमने देखा है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी भी शब्दों को लेकर ऐसा कभी नहीं कहा गया जिससे किसी का चरित्र हनन हो या फिर किसी के मान सम्मान में कमी आए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दौर बदल गया है। और इसी विषय को लेकर आज हम पहुँचे हैं कि ये कैसी भाषा, एक ऐसी भाषा का सार्वजनिक मंच से इस्तेमाल करना क्या ठीक है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा है। तो मैं सबसे पहले केएस चौहान जी से, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बात करूंगी। सर, क्या लग रहा है, अभी एकदम से अचानक से बिहार में गाली वाला मामला आ गया है, चुनाव बहुत नज़दीक हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इससे पहले एसआईआर को लेके बड़ा विषय था, लेकिन अब नहीं है। देखिए, ये जो बिहार का मामला हुआ है उसमें उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है, क्योंकि बेटियां और माँ सबकी साझी होती है, वो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती। और जिस देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, उन्होंने उस आइडियोलॉजी को बनाया है, उनके काम को बनाया है। तो ये गाली देके उन्होंने हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को नहीं दी है, वो उस जनता को दी है जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है। उसने उस देश को दी है जिस देश ने उनको प्रधानमंत्री मोदी बनाया है। और तीन बार आप प्रधानमंत्री बनते हैं, देश की जनता बनाती है आपको। वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है कि परिवार से निकल के कि अगर किसी का बेटा है, किसी की बेटी है तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो अपने कर्मों से, अपने देशभक्ति के हिसाब से प्रधानमंत्री बने, अपनी लीडरशिप के हिसाब से प्रधानमंत्री बने। ये बोल के पहले भी उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी है राहुल गांधी ने, और ये उनकी आदत हो गई है कि वो माफ़ी मांगे बार बार। लेकिन केएस जी, ये कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, भाई एक ऐसा शख्स है जो मंच पर चढ़ा, पिकअप ड्राइवर है, उसने चढ़कर एक गाली दी। ये गलत बात है, चाहे वो राजनीति दल से हो या ना हो, लेकिन गाली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो तो कांग्रेस का शख्स है या नहीं है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है। पूरी जवाबदारी राहुल गांधी की है, उसकी पूरी जवाबदारी बिहार में के जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी हैं, उसकी पूरी जवाबदारी कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने ये मंच सजाया था या स्वागत के लिए जो रैली बनाई थी, रैली का आयोजन कराया था या स्वागत मंच था, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। और अब आप लोग क्या चाहते हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी मंच से या सार्वजनिक स्थल से माफ़ी मांगे, आपकी क्या मंशा है? ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता, जहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक जनता है। और जागरूक जनता ये सब जानती है कि कौन हमारा बिहार, हमारा देश चलाने के लायक है और कौन राजनीति करने के लायक है। राजनीति उनके लिए राज करने की नीति होगी, लेकिन हमारे लिए और देश के लिए राज्य के लिए नीति है। तो जो उपयुक्त है
गाली देने वाले को कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बना सकता, कोई भी अपना सत्ता में नहीं ला सकता, क्योंकि वो उन लोग प्रभावित होने वाले हैं। बिहार की जनता प्रभावित होने वाली है। बिहार की जनता वो देखेगी जब आपका कंट्रोल ही नहीं है एक स्टेज पे। आपका मेरे साथ विजय झा जी हैं। विजय झा जी, बिहार में ना गाली वाला जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है, उससे पहले एसआईआर का मामला बहुत था, पूरे देश में था। और आप सब जानते हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी के प्रवक्ता हैं आप। आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? ये जो इतना तूल दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का आदमी है कि नहीं है, अभी ये भी नहीं पता है, इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, पेड़ बोए बबूल का, आम का फल कहाँ से होए, ये संस्कृति है। ये लोग भी तो बहुत गाली दे रहे हैं इंदिरा जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, शास्त्री जी को, ऐसा किए वैसा किए वैसा। देखिए भीड़ में, अभी मैं पूरा बिहार और देश की बात नहीं करता, हम अभी यहाँ डिबेट कर रहे हैं ना। ये देखिए आपके पीछे शराब पी करके गार्डन में गाली बक रहे हैं। अब इसको कोई बोलेगा भैया जैसे बोल रहे हैं प्रवक्ता जी, आइए ना, चले गाली नहीं बकवा रहे हैं। वहाँ जिसने गाली बका, ना वो कांग्रेसी है ना वो भाजपाई है, उसको पकड़ लिया गया, हो सकता हो शराब पिया रहा होगा। चूँकि गलत बात नहीं है, आप बोलने दीजिए। चुनाव के समय हर बात को चुनाव, देखिए हम तो ये बोलते हैं, अरे भाई आप बोल लेना ना, आपका समय आएगा तो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष को सम्मान करते थे, किसी के बारे में आप शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उसी नरेंद्र मोदी को बैठाल करके राजनीति की बात गुजरात के मामले में सिखाए थे। ये लोग अटल जी को भी भूल गए। अटल जी जैसा होना चाहिए। मैं केएसजी से जवाब क्या कहेंगी गाली देने को लेकर? सबसे पहली बात यह है कि जैसे अभी साथी प्रवक्ता ने बोला कि पीछे कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, जिस चीज का आपने एसआईआर को लेके आपने क्वेश्चन पूछा था, उसका तो जवाब दिया नहीं इन्होंने। उसका कहाँ जवाब दिया ये? नहीं, कहाँ जवाब, कहाँ दिया? जब आपसे पूछा गया तो कहाँ जवाब दिए थे? सबसे मेन बात ये है, सुनिए, सुन लीजिए। अभी क्या है हमारे, अब चूंकि क्या है, अब कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ, शुभम, आप ही लोगों ने भेजा है क्या मंच पे गाली बकने के लिए? देखिए, और ये कैसी भाषा है? देखिए, पहली बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री है। उनके लिए कोई भी व्यक्ति, पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का, अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस पार्टी बहिष्कार करती है, प्रथम बात। द्वितीय बात, नरेंद्र मोदी जी की राजनीति इतने स्तर तक गिर जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो बड़ा सुन रहा था दूर से। इनकी बातें जनता तक नहीं पहुंचती, इनकी बातें जहां तक पहुंचनी है वो सिर्फ पैसे वालों 2 घर तक के है, सीमित है। नरेंद्र मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके अगर अपने आप को गाली खिलवाना पड़ जाए, ये हैंडल दिखा दे रहा हूँ, प्रशांत कनौजिया हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये आपके जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गाली बका है, ये वो व्यक्ति है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सबको बता दूं। तीसरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, फोटो है। अरे यार सुनिए, तीसरी बात, वो अगर राहुल, सबूत दिखा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, तीसरा बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की मंच से, राहुल गांधी जी की यात्रा को गए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके थे। उसके बाद उपद्रव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीति रची है। चलिए ठीक है, अविनाश इधर जरा ये बताइए, आप ही लोगों ने तो नहीं करवाया भाई, मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की क्या है, बौखलाहट है। राहुल गांधी जी को कांग्रेस लॉन्च कर करके थक गई है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। अब बिहार में एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर वोट चोरी की बात वो करते हैं। कोर्ट जब हलफनामा मांगता है तो आप भग खड़े क्यों हो जाते हो? विनय जी, आप भी वो वोटर आईडी परिचय पत्र बनाए होंगे। जब आप वोटर आईडी परिचय पत्र बनाते हैं तो एक कॉलम होता है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि मैं फलाना हूँ, अगर मैं इसके बाद कोई गलत जानकारी देती हूँ तो उसकी जवाबदारी मैं हूँगी। आप जवाबदारी लिया है, वोटर आईडी करना है तो राहुल गांधी लेने से क्यों भगते हैं? पैगेसेस के मामले में यही करते हैं, हर मामले में करते हैं। अरे मंच आपका, सारे लोग आपके, उसमें दूसरा कैसे चला गया? इतना भी कुछ नहीं, इतना भी नहीं संभाल सकते तो देश को कैसे संभालोगे भाई? ठीक है, मुझे ये बताइए, राजनीति का क्या स्तर हो गया है? सब एक दूसरे को, कोई किसी को चोर बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कहीं भी कुछ भी बोला जा रहा है। यही क्या राजनीति का स्तर बचा है क्या? अब चुनाव लड़ने के लिए क्या पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? कभी किसी न कभी किसी नाम से आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है, ये बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें हो रही है। जिन लोगों ने बिहार को गुंडा राज दिया,
आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गए थे। इनके कार्यालयों के अंदर से पत्थर फेंका गया, कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। हमको सकारात्मक राजनीति करना आता है, हम अपनी जान पर खेलेंगे, पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको इस देश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उनका अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आम आदमी पार्टी अभी कह रही थी, आम आदमी पार्टी के को तो अभी अरविंद केजरीवाल को अलका लांबा जी ने क्या कुछ नहीं कहा ट्वीट करके, उनको कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तब इनका खून नहीं खोल। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि है ना, अभी केजरीवाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता जेल गए, कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया। कहीं गठबंधन तो नहीं कर लिया आप लोगों ने, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, हमको किसी भी प्रकार की गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। इंडी गठबंधन में कौन लोग हैं पूरे देश को पता है, लोकसभा चुनाव में किसने लड़ा। अगर उनको इतना ही शौक है तो अपनी पार्टी को विलोपित कर लें और भाजपा की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लें। सत्यम जी, बिहार में अचानक से एसआरआई का मुद्दा गायब होकर गाली गलौज का मुद्दा चालू हो गया है। अब आप इसे कैसे देखते हैं, ये किस तरीके की भाषा है? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वहाँ पर ना तो राहुल गांधी थे, ना ही तेजस्वी यादव थे, इसके साथ ही ये भी है कि भाई उनकी रैली वहाँ से निकल गई थी और जो कांग्रेस का मंच सजा था उस पर से किसी ने चढ़कर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री हम सब के यहाँ जो खड़े हैं, आप सब के हम सब के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी हम सब के गृह मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हम सब के नेता प्रतिपक्ष हैं। केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नेता के रूप में हम सब के लिए एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। आज इनका स्तर राजनीति का इतना गिरता जा रहा है, आम जनता के रूप में जो मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई बार आपके चैनलों में आके मैं कई प्रकार के डिबेट में शामिल हुआ है। आम आदमी, भाजपा, कांग्रेस ये तो आपस में कभी किसी से गाली गलौच नहीं करते। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा सुनने नहीं मिलता। ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि कौन कितना स्तर नीचे गिरा सकता है, कौन कितना गंदा बोल सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, सचिन पायलट जी कांग्रेस के ही बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के बाद दूसरी लाइन की पंक्ति के नेता हैं। उन्होंने स्वयं जो नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को गाली गलौच की गई, उसके लिए उन्होंने खुद निंदनीय और इसे घोर आपत्तिजनक कहा। वहीं अलका लांबा जी जो हैं वो केजरीवाल जी को ट्वीट करके मक्कार, फर्जीवाल और ना जाने क्या क्या कोस रही हैं। केजरीवाल जी नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। वैसे ही भाजपा में भी जो है, जो जिन्होंने भी मंच से, माइक से गाली दी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब देश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जब विवाद हुआ था, उस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने ठीक है राजनीति नहीं लेकिन सेना की एक महिला का किस कदर अपमान किया था। हम किधर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? मतलब ये क्या स्तर है, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं? देखिए, जो 2014 के बाद की जो राजनीति पूरे देश में देख रहे हैं ना, वो केवल और केवल एकदम स्तरहीन राजनीति होती जा रही है। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी के बारे में बीजेपी के कोई बहुत बड़े कार्यकर्ता है, रमेश मैदोली, क्या नाम है उनका, भदौरिया, उन्होंने उनके गाल में, मतलब अभी हमारे बीजेपी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे माताएं बहनें सबका सम्मान होता है, सब बराबर है। तो ये क्या उनकी माता बहनें नहीं है क्या? प्रियंका बहन को अपनी बहनें नहीं मानते क्या? तो भाई उन्हीं का कार्यकर्ता आज उनके बारे में मतलब इस टाइप की अभद्र टिप्पणी करता है और उस पर कभी इन लोग खड़े नहीं हो पाए। ये स्तर गिराने वाले बीजेपी के हैं जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं। रियल में भारत की राजनीति में ये बहुत स्तरहीन गिर जा रहा है। जी सत्यम, देखिए, मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पाया था। जैसे अमित शाह जी के लिए गर्दन काट के टेबल पे रखने की बात महुआ में मोहित्रा जी, नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, वो उन्होंने, मोहित्रा जी ने कहा है, पश्चिम बंगाली महिला है। तो कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी या भारत देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसमें यदि कोई कानूनी मार्ग हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, उन्हें हस्तक्षेप तत्काल करना चाहिए और ऐसे जो भी गलत सलत कृत्य और बयान देते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई सहानुभूति उनके साथ, चाहे वो महिला हो, दुख नहीं हो। सही बात है। और राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। शुभम,
अमित शाह आज ही कह रहे थे कि आप जितना नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे कमल उतना खिलेगा, तो आप क्यों फायदा करवा रहे हैं उनका? देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्टीकरण के साथ बोल दूं कि गाली जिसने बकी है उसने हमारे प्रधानमंत्री को बकी है, कमल या भाजपा को नहीं बकी है। तो एक सामूहिक रूप से अगर रायपुर में आज कोई कृत्य हो जाता है तो आप सर मुड़वा करके और हाथ में हथकड़ी लगा करके निकाल देते हैं। तो मेरे को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जितने सम्मानित है उतने राहुल गांधी भी है, उतने हर मंत्री भी हैं। जब विजय शाह जी सोफिया अंसारी जी पर बयान करते हैं तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए था। जो आप आज नरेंद्र मोदी जी के आपत्तिजनक शब्द पर आप इतने उग्र और आमादा हो चुके हैं, उतना एक महिला पर जब हुआ था, सोफिया अंसारी पर जब बोला गया था, तो विजय शाह के साथ भी वही होना था। जो आज आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी जितने सम्मानित हैं उतनी हमारी सोफिया अंसारी भी सम्मानित है। सम्मानित है। ये बताइए गंधर्व जी, आपने क्यों नहीं किया ऐसा भाई? और वाकई में अभी तक वो मामला चल भी रहा है। अब शब्द तो सभी के लिए अब शब्द हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो या ना हो या आम जनता हो देश की। और वो सोफिया तो इस देश की सेना से सम्मान सेना में है। देखिए, निश्चित तौर पे कर्नल सोफिया अंसारी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस देश की शौर्य गाथा को और अमर किया है और सशक्त किया है। और जो भी इस प्रकार की बयानबाजी थी और जिस मंच से थी, उस सब जगह से उसमें माफ़ी मांगी गई है। जो व्यक्ति थे उनको भी बोला गया है, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, उन्होंने भी और केस अभी तक चल रहा है। निश्चित तौर तो पे हम नहीं तो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, एक मंत्री को मतलब ठीक है इस तरीके से क्यों नहीं हटाया गया? मतलब हटाया जा सकता था, क्यों ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया जिस तरीके से भाई आज एक व्यक्ति आम कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो या नहीं है, इस बात की अभी जांच हो रही है। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? भाई हमेशा राजनीति में कि अच्छे स्तर पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं राजनेता? देखिए, निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विशेष अधिकार है। इस पर जो क्लैरिफिकेशन मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय नेतृत्व को प्राप्त हुआ होगा, उसके आधार पर चीज़ों का निर्णय होता है। तो उस निर्णय के हिसाब से ही अभी वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं। हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? गाली गलौज तक उतर आए हैं बिहार के चुनाव में, और इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये कितना सही है? मतलब आप इतने स्तर तक कैसे कोई गिर सकता है कि सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके के अपशब्द कहे? कांग्रेस पार्टी को इसका आदत पड़ चुका है गाली गलौज करने का। कभी मीडिया के ऊपर सवाल उठा देंगे, पहले बोल देंगे गोदी मीडिया, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर इनको क्या बोलते हैं चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है, ना इनके ऊपर सेना के ऊपर भरोसा। इनको भरोसा है तो किसके ऊपर भरोसा है? एक तो इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। ऊपर से मैं बताता हूँ राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये अपने आप को प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री समझते हैं, समझ रहे हैं ना। अब मोदी जी को बोलेंगे चौकीदार चोर है, भाई वो देश के चौकीदार हैं, वो राहुल गांधी के बंगले के चौकीदार नहीं है जिस तरीके से वो भाषा का प्रयोग करते हैं। बेहतरीन इन्होंने वक्तव्य रखा। ये बड़ी बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। जब सोनिया गांधी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई नरेंद्र मोदी की तरफ से, तब ये कहाँ थे? पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पर अभी का मुद्दा है, अभी के मुद्दे पे बात करूँ। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है, करती रहेगी और करती आई है। तीसरी बात, चुनाव आयोग का वर्णन किया। आप मान लीजिए राहुल गांधी जी ने नहीं बोला है, शुभम दुबे ने बोला है खड़े होकर के, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह किस पे खड़ा हुआ है? इलेक्शन कमीशन पे। तो जब कोई प्रश्न चिन्ह अगर शुक्ला जी भी कल की डेट में खड़े करते हैं और इतने बड़े संस्था पर करते हैं, तो संस्था को सामने आकर जवाब देना चाहिए, ये देखे बिना कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये बोलना कि राहुल गांधी एफिडेविट दे, राहुल गांधी तो खुद एक सांसद हैं, उन्होंने तो मीडिया के सामने आकर के कहा है, तो कार्रवाई करें। देखिए, 2 साल बाद एक बढ़िया पीपीटी तैयार करके देश की जनता के सामने आ जाना और बोलना कि ये देखो यहाँ पर ये है। जब बूथ लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उसको जब आप देखेंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास प्रत्येक बूथ की सूची आ जाती है, जिसको वो 2 से 3 बार खुद सर्वे कराते हैं। और जहाँ मतदान होता है अंदर पर बूथ लेवल एजेंट्स बैठते हैं। अगर किसी के भी मतदान करने पर आपत्ति है तो तुरंत आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस देश को एक तरीके से एक भ्रामक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रही है।
निश्चित तौर पे इसमें कुछ त्रुटियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं कि जो लोग मृत हो गए उनका सुधार नहीं हो रहा, बार बार नाम आ जाते हैं कई लोगों के। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर अभियान चलाना शुरू किया। ये कह रहे हैं कि राजेश मूणत और संपत अग्रवाल जैसे विधायक हैं, उनके दो जगह नाम हैं। इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे यही चीज़ मैंने कही, इस चीज़ में कमीशन की एक त्रुटि है कि जो सुधार होने चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा देखा गया कि कई लोग हैं जो 20 साल हो चुका है जिनको स्वर्गवास हुए, उनका अभी भी मतदान सूची में नाम आता है। और ये जो विषय आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से उस भाषा का प्रयोग किया गया है देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो बिल्कुल भी देश की जनता को, किसी भी राजनीतिक दल को ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। और जिसके मंच का प्रयोग किया गया, उनके शीर्ष नेतृत्व को आकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। शुभम, ये बताइए बिहार चुनाव में कितना नुकसान इस समय आप देख रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार चुनाव में कोई भी नुकसान नहीं है। एक डेटा बता देता हूँ आपको। पिछले 15 दिन की बात करेंगे तो 53K मतलब 53,000 फॉलोअर बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल में बढ़े हैं, जो कि कांग्रेस के 800K मतलब 20 गुना ज़्यादा बढ़े। प्रथम बात। द्वितीय बात, अगर मैं आज आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का स्टेज लगाता हूं और कोई रैली निकलती है और कोई उपद्रवी आकर के राहुल गांधी को गाली बक देता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नरेंद्र मोदी आकर के माफ़ी मांगे। आप समझिए, इसमें पार्टी को चिन्हित करना गलत है, व्यक्ति को चिन्हित करना सही है। आप व्यक्ति को निकालिए। संपूर्ण पार्टी देश की प्रधानमंत्री की इज्जत करती है, करती आई है और करती रहेगी। क्या कहेंगे आप? ये देश के प्रधानमंत्री को गाली बकने की बात आ रही, इसके लिए तो शर्मनाक है। इसके लिए तो उनके पर कार्रवाई करना चाहिए जो गाली देते हैं। नहीं तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कराया है। वो तो राजनीति का सब बोला जाता है। विजय जी, आप कितना देख रहे हैं? आपको इनकी लड़ाई में कितना फायदा मिलने वाला है बिहार में? देखिए, हम फायदा घाटा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक बड़ी गंभीर बात बोलना चाहता हूं। कानून के समक्ष समानता के अधिकार, इक्विटी बिफोर लॉ, ये कहा जाता है। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंगाल की जो मोइत्रा है, उन्होंने कह दिया अमित शाह का गर्दन काट के टेबल में रख दूंगी, उसके लिए अब बवाल नहीं मचा। हमारे राजीव गांधी के हत्यारों को आज तक के फांसी नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब, आप कैटेगराइज करेंगे, नरेंद्र मोदी को गाली दे दिया तो अपराध है, और यदि मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं तो अपराध नहीं है। कहीं ना कहीं ये देश में, मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मीडिया वाले ऐसे गाली देने वालों को हाईलाइट मत करो। जिसको पूरे देश में हाईलाइट होना है, वो किसी बड़े को गाली दे दे, पूरे देश में उसका नाम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं गलत है, गलत है, गलत है। आपके पार्टी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। जो गाली बकता है पूरे देश में, अरे आप उसमें आप इस पर प्रोत्साहित कर रहे हो कि ऐसा करोगे तो पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। ये आप मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूरी बात नहीं सुने, आप उनसे बात कर रहे थे। मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों अलग हैं, दोनों की इज्जत में अंतर है, दोनों के सम्मान में अंतर है। क्या जो गर्दन काटेंगे बोले उसके खिलाफ, क्यों बंगाल सरकार को भंग नहीं किया? क्यों वो मैडम मोइत्रा को गिरफ्तार नहीं किया? क्या आप नरेंद्र मोदी के गाली देने वाले का गिरफ्तार कर लिए? अमित शाह आपका नेता नहीं है? बोलो आप बोलो। एक मिनट नहीं, आप लोग चिल्लाना विल्लाना कम करें। हमारे प्रधानमंत्री, तो मैं क्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, वो बोलते हैं कि आपके जो इतना आप एक्टिव रहते हैं उसका राज क्या है? बोले मैं 200-400 किलो गाली रोज खाता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आता है, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ घर के बाजू से लेकर के चाचा मामा के रिश्तों को इज्जत दी जाती है। वहाँ देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के बोलता है कि मैं 200-400 किलो गाली रोज खाता हूँ। ये बेशर्मी होती की बात है। तो और ये बात कर रहे, और प्रधानमंत्री जी पर अगर किसी ने टिप्पणी की है तो वो टिप्पणी प्रधानमंत्री पर नहीं है, वो देश के एक नागरिक पर टिप्पणी है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति करने। ठीक है, एक बात और बोल रहा हूँ, अलका लांबा मैडम आज केजरीवाल जी को गाली दे रही हैं, और उसके मंत्रिमंडल में थे तो क्या केजरीवाल को राखी बांधते थे? ये जो स्वार्थ परक राजनीति है, उसी के कारण गाली गलौच हो रहा है, और ये बंद होना चाहिए। जय गंदर, देखिए, ये जो परंपरा बिगाड़ने का कार्य है, ये मोदी जी ने निश्चित तौर पे 2014 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय इनके जो सोनिया गांधी जी है, उन्होंने मोदी जी को नीची जाति से आते हैं करके, नीची सोच का आदमी, इस प्रकार की चीज़ों को बोला था। वहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। उसको केंद्र में रखकर मोदी जी ने बोला कि मुझे 2-4 लाख गालियाँ, 2-4 किलो गालियाँ इन लोग रोज देते हैं। और आज ये यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे हैं
कि मोदी जी ने ऐसा बोला है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ले या उस चीज़ के लिए बोल दें, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए ही ये दोनों पार्टी यहाँ खड़ी, और हम इसलिए खड़े हैं कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का गंधर्व जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एक मिनट मेरा एक सवाल है आपसे कि क्यों भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री, राजनीति का स्तर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हम उदाहरण पेश करें? अरे अगर नहीं, एक मिनट, देश में आप जो भी करते हैं ना वो विश्व में सब जगह बात जाती है, तो आपको नहीं लगता है कि देश में ऐसी राजनीति पार्टियों को ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए कि आम जनता को सीखे? क्या सीख रही है आम जनता की हमारे नेता एक दूसरे को गाली बक रहे हैं? मैं सिखा रहा हूं और बता भी रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से सूची मांगी गई, जब पूरे विश्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो शौर्य गाथा रची उसका प्रचार करने के लिए सांसदों की सूची मांगी। इन्होंने उस समय उनका नाम नहीं भेजा। क्या नाम है उनका, जो केरल से बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं? शशि थरूर जी का इन्होंने नाम नहीं भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया कि वो व्यक्ति योग्य है, उस व्यक्ति को भेजेंगे। फिर इन्होंने बोले जब आपको अपने हिसाब से भेजना था तो हमसे नाम क्यों पूछे? तो ये सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी अच्छी राजनीति का उदाहरण समय समय पर देश को और विश्व को देती है। उन समस्त राजनीतिक पार्टियों को वैसे लोगों को निष्कासित तत्काल करना शुरू करना चाहिए। ऑटोमेटिक देश में एक अच्छा वातावरण बन जाएगा, और जो देश में जो भी एक राजनीति, जितने भी राजनीतिक दल हैं, यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता के बीच भी उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। आज यही कारण है कि सोशल मीडिया ग्रुप में भी इतने ज़्यादा अपशब्द लिखे जाते हैं। परिवार, मोहल्ले, कॉलोनी के ग्रुप में मैं भी हूँ, वहाँ पर भी आदमी अपशब्द लिखने से गुरेज नहीं करता। गलत लोगों को एक उदाहरण मिल रहा है और लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने स्टेज से कहा था कि भूपेश बघेल वो तो छोटा आदमी है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो आपने छोटा आदमी कहा था, हमने ट्रेंड भी चलाया था। भाई अगर हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री छोटे आदमी है तो ये भी छोटे आदमी है और ये भी छोटे आदमी है। कुल मिला के आज की डेट में राजनीति का स्तर बहुत नीचे तक जा रहा है। एक दौर था जब राजनीति में शब्दों की बहुत मर्यादा हुआ करती थी। पक्ष हो या विपक्ष सदन में जब बैठते थे तो भले ही कविताओं के माध्यम से एक दूसरे पर तंज कसते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि इस तरीके से गाली गलौज तक भी नीचे आ जाएं। ऐसा एक दौर चल रहा है, लेकिन क्या यही राजनीति का स्तर बचा है? क्या राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए या फिर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए ये सही है? देखने वाली बात यह होगी कि जो बिहार में हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो व्यक्ति क्या वाकई में कांग्रेस का है या एक आम आदमी है या किसी की साजिश है? कैमरामैन अविनाश के साथ विनय त्रिवेदी अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।